जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भी मैं आपके सामने बड़ी बड़ी खबरें लाया हूं इसराइल पैलेस्टाइन गाजा को लेकर के। खासकर इसमें बात करेंगे लेबनान के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने हिंदुस्तान, अपने भारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में HMPV वायरस आ चुका है, जिससे मीडिया आपको काफ़ी डरा रही थी कि चाइना में HMPV वायरस आ गया है, चाइना में HMPV वायरस आ गया है। दोस्तों फिलहाल हिंदुस्तान में भी इस वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। एक मरीज हिंदुस्तान में HMPV वायरस का देखने को मिला। दोस्तों जो HMPV वायरस है, इसके लक्षण क्या है और जिसे HMPV वायरस हो जाता है उसे हम किस तरह से पहचानें कि इसे HMPV वायरस है, और दोस्तों इस वायरस से हम किस तरह से बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HMPV वायरस से किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से इसके बचाव हैं। जी हाँ दोस्तों HMPV वायरस अगर आपके आसपास में किसी को भी है तो इसके सबसे बड़े लक्षण ये हैं कि उसे बुखार आएगा, उसे खांसी होगी, उसे जुकाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके सबसे बड़े यही लक्षण हैं, छींके आना, खांसी, जुकाम या खांसी होना। जी हाँ दोस्तों, और बुखार आना। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वायरस से बचना कैसे है। दोस्तों अगर आपके पास कोई छींकता है या खांसता है तो आप उससे दूर रहिएगा। दूसरा, आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिएगा। तीसरा, आप किसी भी चीज़ को ना छूइएगा। जो पब्लिक प्लेस में जो चीज़ें लगी हुई होती हैं जैसे खंबा या कोई ऐसी चीज़ जिसे पब्लिक इस्तेमाल करती है, आप उसे ना छूइएगा, तब इस वायरस से आप महफूज रह सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वायरस हो जाए तो आप इस कंडीशन में क्या कुछ कर सकते हैं वो भी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप खाने में तरल पदार्थ ले सकते हैं। दूसरा, जो बुखार की नॉर्मली मेडिसिन आती है वो ले सकते हैं। तीसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें अगर आपको ये वायरस हो जाए। वैसे तो खुदा ना करे आपको ये वायरस हो, लेकिन फिलहाल दुनिया में काफ़ी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। जिस तरह से कोविड-19 फैला था उसी तरह से वायरस फैल रहा है। खैर, अब दोस्तों बात करते हैं मिडल ईस्ट की। दोस्तों मिडल ईस्ट में क्या कुछ हुआ 24 घंटे में वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों सराय अल कुद्स ये इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग है। दोस्तों इन्होंने दावा किया है गजा के अंदर एक घर था जहां पर हमला किया है। इस घर के अंदर इजरायली सैनिक मौजूद थे, इसराइल के जंगजू मौजूद थे, जो इजरायली सैनिक हैं वो मौजूद थे, IDF के जितने भी सैनिक हैं वो मौजूद थे। काफ़ी सैनिक इसके अंदर मौजूद थे। जो सराय अल कुद्स है उसका ये कहना है हमने इस घर के अंदर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस फिट किया, उसके बाद उसे टोनेट कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं सराय अल कुद्स ने वहां पर हमला किया, उसके बाद एक एक्सप्लोजिव वहां पर फिट किया, उसके बाद उसे टोनेट कर दिया। उसके बाद वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ जिससे जितने भी इजरायली सैनिक वहां मौजूद थे वो जख्मी हो गए। कई सैनिक वहां मर भी चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट छापी है अल जजीरा ने, अल जजीरा के फिलिस्तीन यूजर ने, जो अल जजीरा का फिलिस्तीनी न्यूज चैनल है उसने। जी हाँ दोस्तों, ये खबर फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जो IDF इजराइल डिफेंस फोर्स के जो पुराने लड़ाके थे, जो पुराने जंगजू थे, जिन्हें पूरी दुनिया बहुत खूंखार मानती है, दोस्तों फिलहाल ये टूट चुके हैं, पूरी तरह से तबाह बर्बाद फिलहाल हो रहे हैं। जितने भी ये लड़ाके हैं ये फिलहाल रिजाइन दे देकर अपनी जॉब से जा रहे हैं। जितने भी ये IDF के लड़ाके हैं फिलहाल अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। किसके डर से? हिजबुल्लाह के डर से। ये लड़ते लड़ते थक गए हैं, लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गए हैं। दोस्तों फिलहाल IDF में न्यू इक्विपमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि जो पुराने जंगजू हैं, जो पुराने सोल्जर्स हैं वो IDF को छोड़ करके जाने लगे हैं। जो दोस्तों नए नए सोल्जर्स हैं उनकी फिलहाल IDF में भर्ती हो रही है। जो पुराने जो लड़ाके थे फिलहाल वो काफ़ी डर गए हिजबुल्लाह से, यमन से, क्योंकि दोस्तों जो जितने भी ये IDF के लड़ाके हैं ये काफ़ी परेशान हो गए हैं, काफ़ी बुरी तरह से ये टूट चुके हैं, काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, लड़ते लड़ते ये बुरी तरह से थक चुके हैं। इसलिए अब ये रिज़ाइन दे देकर IDF से निकल रहे हैं और दूसरे देशों में जाकर के बस रहे हैं। दोस्तों जो दूसरे देश हैं उनमें भी इनकी खैर नहीं है, दूसरे देश भी इन्हें बुरी तरह से खदेड़ रहे हैं, क्योंकि जो काम ये गजा के अंदर करके आए हैं कोई भी देश इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, अमेरिका के अलावा और जॉर्डन के अलावा। जॉर्डन कहने को तो ये इस्लामिक देश हैं, लेकिन सबसे बड़े यही यहूदी बने पड़े हैं। सबसे जो ज़्यादा खतरा है यमन को वो अपने ही लोगों से है, जॉर्डन से, इजिप्ट से है। जी हाँ दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं इसराइल ने कहा है इजिप्ट से कि तुम जल्द से जल्द यमन के ऊपर हमला करो, लेकिन अगर ये यमन पर हमला करेंगे तो हूतीज इनका क्या हाल करेंगे वो सब आपके सामने मौजूद है। खैर दोस्तों आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों यमन ने एक बार फिर से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। दोस्तों इसराइल के हाइफा शहर पर यमन ने हमला किया। जो हाइफा पावर प्लांट था उसे पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया है। अब दोस्तों इसराइल के पास इतनी क़ुव्वत नहीं बची है, इतनी ताकत नहीं बची है, जो IDF है इनके पास इतनी क़ुव्वत नहीं बची है कि यमन से लड़ सकें। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी IDF के जवान हैं, जितने भी जंगजू हैं वो सब छोड़ करके जा रहे हैं IDF को। दोस्तों मैं आपको बता दूं
ये हमला जो किया गया है वो फिलिस्तीनी 2 मिसाइल से किया गया है, जिसे हिजबुल्लाह हमास लगातार इस्तेमाल करते आए हैं और इससे इजराइल अपने आप को बचा नहीं पाता। जैसे ही इजराइल में फिलिस्तीनी 2 मिसाइल गिरती है वैसे ही पूरे इजराइल हिल करके रह जाता है, पूरा इजराइल तहस नहस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हाइफा पावर प्लांट है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है यमन ने। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, यमन से अमेरिका ने कहा है कि आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो, आप सीज फायर कर लो। दोस्तों लेकिन यमन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। यमन ने कहा है जब तक ये गजा के अंदर कत्लेआम बंद नहीं करेंगे, जब तक गजा के अंदर ये कत्लेआम नहीं रोकेंगे, तब तक हम इनसे सीज फायर नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है हुतीस का। दोस्तों अब आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों हिजबुल्लाह ने भी कमर कस ली है। दोस्तों आईडीएफ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर साउथर्न लेबनान से जितने भी ये हिजबुल्लाह के लोग हैं अगर ये नहीं हटे, तो हम लेबनान से लड़ाई लड़ेंगे, हम लेबनान से जंग शुरू कर देंगे। जो 60 दिन का सीज फायर है वो जाएगा भाड़ में, हम इनके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अगर ये साउथर्न लेबनान से नहीं हटे तो फिर ये इसके खुद जिम्मेदार होंगे। दोस्तों ये कहना है आईडीएफ के डिफेंस मिनिस्टर का, जिसकी तस्वीर आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं। हाल हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन साफर ने साफ साफ कह दिया है कि वी आर रेडी फॉर इट, हम इसके लिए तैयार हैं। अगर तुम हमसे जंग करना चाहते हो, हम इसके लिए पूरी तरह से तैनात हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों आपको याद है कल नईम कासिम ने भी कहा था कि हम किसी भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह तैनात हैं। अगर हमसे ये लोग जंग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सीज फायर था, सीज फायर का जो वक्त है वो बराबर हो चुका है, हमें भी कुछ वक्त मिल गया है, इन्हें भी कुछ वक्त मिल गया है, लेकिन अगर ये शांत नहीं बैठते हैं, अगर ये हमारे ऊपर हमला करने की बात करते हैं, तो हाँ ये बात सही है, सीज फायर भाड़ में जाएगा और हम इनसे लड़ेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है इस सबके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।